नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार, जो कि देश की सबसे बड़ी बहस है। कश्मीर में मानव अधिकारों की दुहाई देने वाले आज बेनकाब हो जाएंगे। पत्थरबाजों को कवर फायर देने वाले उमर अब्दुल्ला जैसे नेता आज शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ हमारी सेना आतंक का सफाया करने में जुटी है, जान की बाजी लगाकर हमारे वीर जवान रात को ऑपरेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन गद्दार पत्थरबाजों का गैंग है जो अब रात को भी आतंकियों की ढाल बनने के लिए सेना पर पत्थर बरसाता है। लेकिन पूरे देश के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी भी है जनाब, जो आपको दे दें, क्योंकि घाटी में आतंकियों के लिए सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया है। सेना आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। तो क्या अब घाटी से आतंक के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आज इसी मुद्दे पर होगा सबसे जोरदार आर पार, क्योंकि यह मुल्क चाहता है, कश्मीरी चाहता है कि आतंकवाद का अंत हो, और जो आतंकवाद का साथ देते हैं, चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो अलगाववादी हो, उनको भी सबक मिले। आतंक के खिलाफ ये सेना का ऑपरेशन ऑल आउट है। आतंकियों को भारतीय सेना चुन चुन कर निपटा रही है। 24 घंटे में सेना के 4 ऑपरेशन हुए, जिसमें 5 आतंकी ढेर हुए। सेना का पहला बड़ा ऑपरेशन सोपोर के पजलपोरा में हुआ, फिर पुलवामा के काकापोरा, बांदीपुरा के हाजिन पीर और अनंतनाग के बिजबेहड़ा में सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। और ऑपरेशन के दौरान पत्थरबाज आतंकियों की ढाल बनने पहुंच गए। हमारे सुरक्षा बल हर तरह से सक्षम है, हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए, और ऐसा हो भी रहा है। और हमें विश्वास है कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे। भारतीय सेना इस बार पूरी तैयारी में है। सेना ने कश्मीर से आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें कश्मीर में मौजूद 258 आतंकियों की पूरी कुंडली मौजूद है। अब इस लिस्ट के आधार पर सेना आतंकियों पर कहर बरसा रही है। लिस्ट में जम्मू कश्मीर के 13 जिलों के आतंकी शामिल हैं, जिसमें 130 लोकल आतंकी हैं और 128 विदेशी। लिस्ट में सबसे ज्यादा आतंकी कुपवाड़ा और सोपोर जिले से हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये जो तीनों मिलिटेंट्स थे, इनमें से स्पेशली माजिद का इन्वॉल्वमेंट बहुत अलग अलग केसेस में रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन गद्दार पत्थरबाजों और इनको शह देने वाले पाक परस्तों पर गाज कब गिरेगी? कब तक हमारी सेना एक साथ 2-2 मोर्चों पर जूझती रहेगी? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। सेना के ऑल आउट प्लान का विश्लेषण सुनिए। घाटी में आतंकियों से आर पार की लड़ाई शुरू है। सेना ने तैयार की घाटी के सभी आतंकियों की पूरी कुंडली, और एक एक करके सबको मार गिराया जा रहा है। 24 घंटे में सेना ने 4 बड़े ऑपरेशन किए और 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। बौखलाहट में पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर भी तोड़ा है, और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है, दूसरी तरफ पत्थरबाजों का गैंग जो पाकिस्तान समर्थित है वो वहां पत्थर बरसाता है, और बीच में मेरा जवान आतंकियों को मार गिराता है। इसलिए यह शौर्य गाथा बतानी इस मुल्क में जरूरी है, इस देश में बतानी जरूरी है, और इसीलिए आज इस पर हम आर पार कर रहे हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान ने एक और हरकत करी है। सुरक्षा बलों की ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पुंछ सेक्टर में हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, जबकि हमने पाकिस्तान के बैठ के भी 2 जवानों को मार गिराया है। ये इस समय की बड़ी खबर है, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज है, जो मैं आपको रिपोर्ट करके इस समय बता रहा हूं। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है कुपवाड़ा के अंदर। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन ऑल आउट इज ऑन इन कश्मीर, और हमारे सैनिक एक तरफ पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ घर में बैठे कुछ गद्दारों से लड़ रहे हैं, जो बिल्कुल कश्मीरियों जैसे नहीं है। क्योंकि आम देश का
आम इस मुल्क का कश्मीरी चाहता है कि कश्मीर में अमन हो, शांति हो और वो देश के साथ खड़ा है। और मेरे साथ ऐसे ही एक कश्मीरी है, कमाल हक है मेरे साथ इस डिबेट के अंदर, जो कि प्रवक्ता है पनून कश्मीर के, जो इस डिबेट के अंदर बताएंगे कि इस मुल्क का आम कश्मीरी क्या चाहता है। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी है, रिटायर्ड। मेरे साथ प्रवक्ता एआईपी के हैं इनामुल नबी, जो हमेशा साथ देते हैं अलगाववादियों का, हुर्रियत का साथ देते हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस डिबेट के अंदर है। मैं सीधा रुख करता हूं डॉक्टर संबित पात्रा, और 30 सेकंड में आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या हम माने कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट है और यह ऑपरेशन सर्वनाश है उन आतंकियों के लिए जो आतंकी कश्मीर को बिगाड़ना चाहते हैं, चाहे वो पत्थरबाज के रूप में हो, चाहे वो बंदूकबाज के रूप में हो? बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो आपने फरमाया है बिल्कुल सही फरमाया है। भारत सरकार की और भारत के आर्मी की यही मंशा है, ऑपरेशन ऑल आउट। जो भी देश की तरफ आंख उठा के देखेगा उस आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसे मार गिरा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से यह पूरा विषय शुरू हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक में जिस प्रकार एक मोदी जी के सरकार का जज्बा दिखा और जिस प्रकार इंडियन आर्मी एलओसी के उस पार जाके उन्होंने जो टेरर कैंप्स थे उनको नष्ट किए, उसका नतीजा रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के पश्चात 45% इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ। और उसके बाद एक बड़ा स्टेटमेंट आया जब मई 9 तारीख को नौशेरा में पाकिस्तान के बंकर्स को उड़ा दिया गया, तो हिंदुस्तान की आर्मी ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि अब हम एक प्रोएक्टिव रोल में आ गए हैं। हम एलओसी के में जो है वो प्रोएक्टिव रहेंगे, अर्थात अगर कोई घुसपैठ करने की भी कोशिश करेगा तो उसे हम पहले ही मार गिराएंगे। ये ना केवल पाकिस्तान को बड़ा चेतावनी है, मगर ये पाकिस्तान के कपड़े पहनकर जो हिंदुस्तान में अलगाववादी भी हैं और उनके एजेंट्स हैं उनको भी चेतावनी है। बुरहान वानी जो कि 2006 से खुला घूम रहा था, ठीक है, आपने 40 सेकंड ले लिए। मार के, और बुरहान वानी का जो सक्सेसर था सरबाज भट्ट, उसको भी गिरा दिया मार के। और आज मैं आपके चैनल पे बोलूं, जो भी इस प्रकार के आतंकियों को सक्सीड करेगा उसको भी मार के गिरा दिया जाएगा। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या आपको लगता है कश्मीर पर सरकार की ये पॉलिसी ऑपरेशन ऑल आउट, सेना की ये पॉलिसी ऑपरेशन ऑल आउट इस समय के लिए काफी है? और क्या आपको लगता है सरकार इसमें सही कदम उठा रही है? व्हाट इज योर टेक? क्योंकि 4 ऑपरेशन 5 आतंकवादी ढेर। देखिए, सेना को सलाम है। सेना जो कर रही है अद्वितीय कर रही है, और हमारी भारतीय सेना दुनिया में अद्वितीय है भी, और कश्मीर में भी कर रही है। उसके जज्बे, उसके हर कदम का सलूट है। लेकिन एक राजनीतिक व्यवस्था भी वहाँ है, वहाँ की सरकार, क्योंकि सेना के करने के बाद सरकार का दायित्व बनता है, चुनी हुई सरकारों का बहुत सा दायित्व बनता है कि जो वहाँ पे सेना के द्वारा उपलब्ध प्राप्तियों पे सरकार यथास्थित नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखे। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से सबसे पहले अलगाववादियों का नारा शुरू हुआ, फिर पाकिस्तान के झंडे लहराने शुरू हुए, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद शुरू हुआ, फिर ISI के झंडे आने लगे। तो ये मोदी जी और मुफ्ती जी की सरकार जो है ये फेल है। सेना 100 में क्या, जितना कहिए उसकी तारीफ की जाए कम है। जरूरत वहां पे है सेना के साथ कदम मिलाते हुए सरकार को भी वहां पे राजनीतिक जो सरकार है उसका काम किया है। ठीक है, मैं संबित से रिएक्शन ले लेता हूं इसके ऊपर। समाज में राजनीतिक व्यवस्था के तहत अपना प्रशासनिक पकड़ और जो संबित पात्रा कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि सेना तो बढ़िया काम कर रही है, विरोधियों सेना तो बढ़िया काम कर रही है, लेकिन आपकी सरकारें ठीक काम नहीं कर रही। न्यूट्रलाइज करना तो सरकार का काम है। ओके, संबित रिस्पॉन्ड 20 सेकंड में रिस्पॉन्स कीजिएगा। संबित, मेरे को भी डिबेट ओपन करनी है। संबित 20 सेकंड में रिस्पॉन्स। आवाज कट क्या रही है मुझे? देखिए बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि कांग्रेस आज प्रश्न करने का अधिकार खो चुकी है। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहने वाला, सर्जिकल स्ट्राइक के पश्चात आर्मी के चीफ को झूठा कह के उनसे एविडेंस मांगने वाला, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रवक्ता मणिशंकर अय्यर का कहना कि हिंदुस्तान के सरकार को गिराना होगा, आप हमारे साथ मिल जाइए। ये गद्दार लोग आज हमारे लिए हमसे उत्तर पूछ रहे हैं।
जो लोग हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान की मदद से गिराना चाहते हैं, जो आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं, वो आप आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इसमें पॉलिटिशियन का कोई लेना देना नहीं, तो ये बांग्लादेश के युद्ध का सारा श्रेय लेके आप इंदिरा गांधी जी के सर पे क्यों मर देते हैं? आप ये कहिए कि इंदिरा जी कुछ भी नहीं जानती थी, बांग्लादेश के युद्ध का श्रेय जनरल मानेकशॉ को जाएगा या आर्मी को जाएगा। उस समय तो जनरल मानेकशॉ का नाम भी इनको नहीं आता है। उस समय इंदिरा जी दुर्गा हैं, इंदिरा जी भगवान हैं। और अब सर्जिकल स्ट्राइक जब हो गया और आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो इनको और मोदी जी की जो जवाब सुनना जरूरी है, जवाब सुनना जरूरी है। और ऊपर से आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, माफी मांगिए। सड़क का गुंडा कहा है जब आपके बड़े नेता सेना को सड़क छाप भाषा की बात करते हैं, जब आपके नेता सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसको फर्जी मानते हैं, उसके और साथ ही साथ मानसिक संतुलन खोने की बात करते हैं जनरल बिपिन रावत का, तो फिर उसके बाद आपको लगता नहीं है सेना पर तो अपने आप सवाल खड़ा कर देते हैं? अभी स्टूडियो में आके कुछ और भाषा बोल रहे हैं। अखिलेश जी 30 सेकंड आपके पास। इस देश का हर बच्चा सेना के साथ है, कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। जो अंग्रेजों के साथ थे जंग आजादी में, आज हमें बता रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं राष्ट्रभक्ति की। सर्जिकल स्ट्राइक किसके बदौलत हुई? जो लोग ये बोलते थे कि आरएसएस की प्रेरणा है। मैं ज्यादा पे जाना नहीं चाहता हूँ, आज मौजूद की बात उस पर बात करना चाहता हूँ। वो हमारा बच्चा है। लेकिन सर्जिकल ये बीच में तू मैं नहीं करता। अपना कल्चर अपने पास रखो, गोलवर करके वर्करों का कल्चर। मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बोल रहा था खामोश था। अपना अवसर दिखाते हो, हंसी के पात्र बनते हो, संबित पात्रा। क्यों हंसी के पात्र बनते हो? दिन भर बीजेपी हंसी के हंसी के पात्र तो गए हुए हैं दादी के घर पे। मैंने इनको बीच में बोला, हंसी के पात्र मैंने इनको बीच में बोला, मत चिल्लाइए आप। जा करके नवाज शरीफ की अम्मी के पैर छू के आशीर्वाद लेके ये आए, आतंकवादियों से ये मिले। इनकी सरकार के हुकूमत में आतंकवादी कश्मीर में ऐसा झंडा फहराएं। इनके हुकूमत के मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री पाकिस्तान को, प्रधानमंत्री के बगल में बैठ के इनके मुख्यमंत्री पाकिस्तान को धन्यवाद दे, आतंकवादियों को धन्यवाद दे। मैं आप दोनों को निवेदन करता हूं, अखिलेश प्रताप सिंह, संबित पात्रा, अब मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह उम्मीद थी कि आप इस पर जवाब देंगे, लेकिन आप नवाज शरीफ पे चले गए, नवाज शरीफ की अम्मी पे चले गए। ओके संबित पात्रा, यू मेड योर पॉइंट। आवाज नहीं आ रही है। अखिलेश जी आपने अपनी बात कह ली, मैं इनामुल नबी का रुख करता हूं। नबी साहब मैं आपका रुख करता हूं और बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। अब जो कश्मीर में हो रहा है ये बिल्कुल लाजमी हो रहा है और ये होना चाहिए था। आपको तो खुशी होगी, आतंकी ढेर हो रहे हैं, यू आर हैप्पी? सेना मार रही है आतंकियों को, यू आर हैप्पी? जनाब आपके लोग बच रहे हैं, कश्मीरी बच रहे हैं, खुश हैं? अमी जी इससे कुछ हासिल नहीं होगा मारदार से। प्लीज डोंट सेलिब्रेट द डेथ्स। मारे कोई भी मरता तो इंसान ही है, चाहे वो फौजी की लाश हो, आई एम सेलिब्रेटिंग जो कि आतंकवादी वहां मारे गए हैं। मुझे खुशी है जो मेरे देश को तबाह करने आए थे वो मर गए हैं, वो खुशी आपको भी होनी चाहिए नबी साहब। आपने 30 वर्षों में, आपने 30 वर्षों से तो आप मारते ही आए हैं। अभी तक आपने फिर हासिल क्या किया है? You have killed militants, but you have failed to kill the militancy. आपको ये बात पता होना चाहिए। But you are happy कि militant kill हुए? आज संबित पात्रा जी 5 आतंकवादियों को मारा गया और आज 2 और अभी 2 और 7 आतंकवादियों को मारा गया। 7 आतंकवादियों को मारा गया। You are happy? कैसे हम खुश हो सकते हैं? खुश हैं आप? नहीं, कैसे हम खुश हो सकते हैं? क्यों? कैसे हम खुश हो सकते हैं? क्यों? भारतीय नहीं क्या है क्या? होगा? मारदार से क्या होता है? मारदार से क्या होगा? मारदार से 30 वर्षों से आप मारते आए हैं। आपने हासिल क्या किया है? आपको लोग चाहिए, आपको कश्मीरी चाहिए, कश्मीर की जमीन चाहिए। आप सभी कश्मीरी चाहिए, कश्मीर की जमीन तो हमारी है ही और कश्मीर भी हमारे हैं। यहाँ बैठे हैं कश्मीरी, वो बताएंगे आपको असली कश्मीरियत क्या होती है, असली कश्मीरियत क्या होती है वो बताएंगे। यहाँ पर कमाल हक बैठे हैं, पनुन कश्मीर के प्रवक्ता, बताएंगे आपको असली कश्मीरियत क्या होती है। असली कश्मीरियत होती है भारत में। वाजपेयी जी का वादा पूरा करने के लिए, नेहरू जी का वादा पूरा करने के लिए, मनमोहन सिंह जी का वादा पूरा करने के लिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर ही थे सारे। हमारे वाजपेयी जी तो स्टेट्समैन थे, उनका वादा पूरा करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या वादा किया था आपसे? अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या वादा किया था आपसे? बताइए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या वादा किया था आपसे, बताइए। उन्होंने पीस प्रोसेस स्टार्ट किया।
उन्होंने Peace पीस process प्रोसेस किस स्टार्ट कॉस्ट के किया, ऊपर? डायलॉग प्रोसेस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनरल बख्शी विल रिस्पॉन्ड हुर्रियत वालों के साथ, हुर्रियत वालों के साथ जब उन्होंने इंटरलॉक्यूटर्स भेजे केसी इनामुल नबी, मुझे ऐसा लग रहा है अनिल वोरा के आज तो हमारे गवर्नर भी है। जीडी बख्शी, देखिए नहीं, आप मैं सच बार सुनने के बार लिए ये क्यों कहता आप कांपते हूं हैं? कि हमें कश्मीर की असलियत से, देखिए साहब मेरे को बोलना गया है बोलने के लिए, आपने कह लिया, अब मेरी बारी है, सुनिए फिर आप जवाब दीजिए, ये डिबेट का तरीका है। अच्छा देखिए मैं कह रहा था कि हमको कश्मीर में असलियत क्या है उसको समझना निहायत ज़रूरी है। उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि असली प्रॉब्लम वहां पे ये है कि पिछले 30 सालों से हुर्रियत और उसके पहले जमायते इस्लामी, फिर हुर्रियत, फिर JKL, फिर इखवानी बने और फिर हुर्रियत जब खड़ी हुई, इन लोगों ने कम्युनलिज्म, वहाबिज्म, रेडिकलाइजेशन वैली में शुरू करी, जहर भरा, वहां की जो सूफी सिंक्रेटिक कल्चर था उसे खत्म किया और उसके चलते आज ये जो है हम हमियाजा देख रहे हैं। अब हालत ये है कि वहां रह गए कोई 250 से 300 आतंकवादी, जबकि जब हम लोग थे 3500 आतंकवादी थे। आज उनकी संख्या कम करते करते 250-300 तक ले आए हैं और उनको भी हम खत्म कर देंगे। लेकिन हमने जो नई चीज देखी कि 2008 से इन्होंने इंतिफादा का मोड़ देना शुरू किया, पब्लिक को उकसाना शुरू किया, पैसे देने शुरू किए पत्थरबाजों को, लोगों को जो है पुलिस स्टेशन जलाने के लिए, गाड़ियां जला के लिए, स्कूल जलाने के लिए। इनामुल इसके नबी, खिलाफ अब हमको सख्त होना पड़ेगा। आपको लगता है स्कूल जलाने वाले, गाड़ियां जलाने वाले, वहां का पूरा बिजनेस खत्म करने वाले कश्मीरी हो सकते हैं क्या? ऑपरेशन करने पड़ेंगे। इनामुल नबी, जो जनरल बख्शी ने बात बोली है, ऑपरेशन ऑल आउट तो जारी रहेगा अभी स्कूल जलाने के लिए। इनामुल नबी, ये आवाज भी हमें इको कर रही है, दो बार आ रही है। इनामुल नबी बताइए ना। जी बताइए, पूछे आवाज नहीं आ रही थी। स्कूल जलाने वाले, गाड़ियां जलाने वाले, आपका बिजनेस खत्म करने वाले क्या असली कश्मीरी हैं क्या? वो तो आपको बर्बाद करना चाहते हैं और आप भी उन लोगों के साथ मिल रहे हैं। बिल्कुल आप तो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हम उन लोगों के खिलाफ है जो, अरे जनाब सुनिए तो सही, हिम्मत रखिए ना सुनने की, आप पूछते जा रहे तो सुनते नहीं है। हम बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने स्कूल जलाए। हम तो कहते हैं आप उनको पकड़ के ले आइए, लेकिन मुझे खुदारा ये बताइए, पिछले 6 महीने जब यहाँ पर मास अपराइजिंग रही तब तो आप बिनते करते थे कि स्कूल खोल लीजिए, मिन्नतें करके आप कह रहे थे स्कूल खोल लीजिए, नॉर्मल सी होगी, खोले स्कूल। आज जब आपको नजर में आ रहा है नॉर्मल सी है, आज आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ये बताइए स्कूल किसने बंद रखे? स्कूल बंद से मुझे बात करने दीजिए। स्कूल बंद करने से नॉर्मल सी होगी या स्कूल खोलने से नॉर्मल सी होगी? ये सरकार कंफ्यूजन की शिकार है। ये बताइए ये सरकार कंफ्यूजन का शिकार है या नहीं मानते हैं? आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं या नहीं मानते? आप अपने आप को गौ रक्षक मानते हैं कि नहीं मानते? इंडियन, आप अपने आप को क्या मानते हैं? पहले इसका उत्तर आप अपने आप को गौ रक्षक मानते हैं कि नहीं मानते? आप बताइए, आप गौ रक्षक है कि नहीं है? अपने आप को क्या मानते हैं? आप बताइए ना, क्या मानते हैं आप? अपने मैं भी बताऊंगा, आप गौ रक्षक है कि नहीं है? अपने आप को इंडिया का मानते हैं? आप क्या मानते हैं अपने आप को? आप गौ रक्षक है कि नहीं? आप अगर अपने आप को इंडियन मानते हैं तो उत्तर मत दीजिए, अच्छी बात है। अगर आप इंसान मानते, इंसान आप बताइए ना, मैं आपको उत्तर दूंगा। कहा कि आप इंडियन हैं, इसके लिए Who are you to welcome me? I don't need your welcome. बधाई। Who are you to welcome me? कुछ दिनों में आप बताइए ना, आप गौ रक्षक है कि नहीं आ है? गए हैं, आपने इंडियन आर्मी से डर के मुसलमानों का लाइन पे जीना आ गए हैं, हराम ये कर अच्छा दिया। लगा जान के। आपने फौज, आपको भी डर लगा है और आप भी लाइन सियासत पे आ करते गए हो। हैं। जब से आप मोदी जैसा जी सरकार में आए हैं। अरे इनामुल नबी, कश्मीर पे बात हो रही है, मोदी सरकार पे बात हो रही है क्या? ये मोदी सरकार पे बात हो रही है, आप कश्मीर की बात करिए ना। पासपोर्ट ऑफ इंडिया का कैरी करते हैं, गाना पाकिस्तान का गाते हैं, खाना हिंदुस्तान का खाते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए ऑपरेशन ऑल आउट ऑन है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ब्रेक के बाद आर पार होगा आपके साथ ऑल आउट। आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ आज के इस पैनल में अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं, इनामुल नबी हैं, प्रवक्ता एआईपी के,
कमल हक है प्रवक्ता पनुन कश्मीर के, संबित पात्रा है प्रवक्ता बीजेपी के। कमल हक, अभी तक आप डिबेट में नहीं आए और मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, ये जिन कश्मीरियों की बात करते हैं, जिस वाजपेयी के वादे की बात करते हैं, जिस डॉक्टर मनमोहन सिंह के वादे की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि इनामुल नबी को यह समझने की जरूरत है कि जो एनिमेशन इस समय हमारी स्क्रीन पे बीच में चल रहा है, एक तरफ पाकिस्तान है, निशाने पर 258 आतंकी हैं, 5 उसमें से मार गिरा दिए गए हैं और बीच में इन जैसे कुछ पत्थरबाज हैं जो बीच से रुकावटें पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कश्मीर में जो भी नरेशन आती है उसमें या तो सिलेक्टिव एमनीसिया है या तो वो सिलेक्टिवली कोट करते हैं जी। मैं इनामुल नबी को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत का विलय जब हुआ था तो शेख अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर के सबसे टॉलेस्ट लीडर माने जाते थे, उन्होंने करा था। उसमें कोई फोर्स नहीं करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद में जब शेख अब्दुल्ला फिर किन वजह से वो कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट करे गए, उनसे वो पावर में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद में बेग पार्था सारथी अकॉर्ड हुआ था 1977 में, वो भी कोई फोर्सेबल अकॉर्ड नहीं था, वो तो शेख अब्दुल्ला ने भारत के साथ में एक अकॉर्ड करा ही करा था। उसके बाद में बेग पार्था सारथी अकॉर्ड के बाद में एक दोबारा से राजीव फारूक अब्दुल्ला का अकॉर्ड हुआ था। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अकॉर्ड्स हैं कश्मीर की हिस्ट्री में, और इनामुल नबी साहब ये कन्वीनियंटली बोल जाते हैं। और वाजपेयी का प्रॉमिस जो कि कोई अकॉर्ड नहीं था, वाजपेयी जी का कोई उन्होंने कोई ऐसा नहीं करा था, एक उन्होंने एक एज ए मैटर ऑफ गवर्नेंस, एज ए मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहा था कि हम तो इस दायरे में, अमन शांति के दायरे में कश्मीर का अभी भी अमन और शांति चाहते हैं। याद है अभी आपको, तो लेकिन शेख साहब मैं को किसने एक और अरेस्ट चीज किया वो बताना भी चाहता बताइए हूं, ना। मैं एक और नहीं चीज बोलने बताना दीजिए चाहता हूं। मिस्टर नबी, अपना आतंकवादी नहीं, मत आपको चलाइए एक और अभी याद है, अभी- अभी अभी- भी बताया ना, अभी शेख साहब को आपने- एक प्राइम अभी मिनिस्टर, आपने- एक कांस्टेबल अभी ने अरेस्ट आपने- किया, अभी फिर उस आपने अकॉर्ड की भारत हैसियत पे क्या ये रही? इल्जाम लगाया कि मुसलमानों का यहाँ पे रहना मुश्किल है, मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है। आप भूल रहे हैं 1990 में, आप भूल रहे हैं 7 लाख कश्मीरी पंडितों को जिनको कि चुन चुन के मारा गया कश्मीर में और अपने घरों से बेदखल करा गया कश्मीर में। उस टाइम पे आपका जमीर कहां था? उस टाइम पे आपकी कश्मीरियत कहां थी? और उस टाइम पे आपका जो ह्यूमन राइट्स आप जिसकी दुहाई देते आ रहे हैं, पंडित हमारा हिस्सा है, वो कहां थे उस टाइम पे? हमारे साथ रह और रहे, आपको इस चीज का आप भी याद, आइए ये ना। चीज आपको आप याद भी रखनी आइए, पड़ेगी। अगर आपको इतनी ही मोहब्बत है अपनी आतंकवादी मातृभूमि से, आप भी आइए। आप लोगों ने मरने के लिए आए आपके पास उधर। जब पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे थे तो शहीद अली शाह गिलानी ने कहा था कि ये तो हमारे मेहमान आतंकी है, हमें तो इनको वेलकम करना चाहिए। और अगर वेलकम करें अरे तो उन गिलानी साहब के तो कनेक्शन पाकिस्तानियों के साथ निकल रहे हैं, उस गिलानी के कनेक्शन पाकिस्तानी के साथ निकल रहे हैं। इन इनामुल नबी को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा ना तो इनके भी कनेक्शन पाकिस्तानियों से निकलेंगे। आपने एनआईए जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। आपके तमाम नेता फंस रहे हैं उसके अंदर। हम उसका वेलकम करेंगे। गिलानी के रिश्ते पाकिस्तान के साथ है। कल भी खुलासा करा है हमारे चैनल ने, आपको बता दूं, और एक एक करके एक्सपोज कर देंगे आप लोगों को। इस मुल्क के अंदर आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप कश्मीर के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आप जैसे लोग कश्मीर की अमन शांति के खिलाफ हैं। आप कश्मीर में आग लगवाना चाहते हैं पाकिस्तान के एजेंडे के तहत। और सबसे बड़ी खुदा बात के क्या लिए है कि उसको सब भी लोग इन्वेस्टिगेट जितने भी वहाँ पे कराइए, नेता लोग हैं, NIA सब से लोगों ने कहिए अपने उसको भी interest इन्वेस्टिगेट protect कर कराने रखे के हैं। लिए। किसी ने बच्चों को बाहर भेज रखा है, अमीश किसी जी, ने हम बाहर लोग बोल business सकते शुरू कर हैं रखी ये है। नॉन एक भी नेता कश्मीर का अलगाववादी नेता, जितने भी स्पोक्स पर्सन है, नेता है, एक का भी नाम बता दीजिए जिसका बच्चा, जिसका बेटा, बिल्कुल जिसकी सही बात बेटी आपने बोली। वहां पे आतंकवाद में पत्थरबाजों के साथ में शामिल है। ओके, बिल्कुल सही बात बोली आपने। एक भी नहीं है, हक और आप साहब, गुमराह हक साहब। करते जा रहे हैं। अब आपने अपनी बात कह दी। 2 बरस की है। ओके, संबित पात्रा, आपके कहना चाह रहे हैं, बार बार वाजपेयी के अकॉर्ड की बात हो रही है, बार बार वाजपेयी साहब के अकॉर्ड की बात हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, वाजपेयी जी का जो हिस्टोरिक अकॉर्ड था, जो उन्होंने कॉल दिया इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, आज भी हम खड़े हैं इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के साथ। आप बताइए, इंसानों के साथ इंसानियत, हैवानों के साथ तो इंसानियत नहीं हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं जो आप? आर्मी के जवानों को गोली से मारते, आप क्या बात कर रहे गद्दार हैं? कौन सी क्यों जमहूरियत? गद्दार आप चुपचाप बैठ जाओ, जवान को गद्दार ह्यूमन बीच में शील्ड चिल्लाना बना रहे। नहीं है। अरे आप गद्दार, मिस्टर गद्दार, मिस्टर आप तो गद्दार, आदमखोर हो। ये गद्दार बीच में चिल्लाता आप तो है, ये आता आदमखोर क्यों है हो, इंडियन कफन टेलीविजन चोर में हो। और चिल्लाता क्यों है? हम इसको प्लेटफॉर्म क्यों देते हैं? आपने हम गद्दारों को तो प्लेटफॉर्म फॉरवर्ड क्यों को- देते हैं? इनको वो एक्सपोज करने के लिए गद्दार समय के बात है। ह्यूमन शील्ड बनाया। गद्दार आप आपकी चुपचाप जमहूरियत बैठिए। की बात कर रहे हैं। गद्दार आप चुपचाप आपकी बैठिए, जमहूरियत की दूसरों को बात मैं कर बोलने रहे हैं। दीजिए, दूसरों को बोलने दीजिए। ये पाकिस्तानी
अमीश भाई, इस पाकिस्तानी को हम क्यों सुनते हैं, इसको प्लेटफॉर्म क्यों देते हैं? इस पाकिस्तानी को इसकी आवाज बंद करिए, हम लोगों को बोलने दीजिए। गद्दार पाकिस्तानी को आवाज बंद कर दीजिए इसका। नंबर 1, देखिए, इंसानों के लिए इंसानियत है, हैवानियों के लिए कोई इंसानियत नहीं है। जो हमारे आर्मी को मारेंगे, जो हमारे कश्मीरियों को शांति से नहीं रहने देंगे, पाकिस्तान का एजेंडा चलाएंगे, उनके साथ इंसानियत बिल्कुल नहीं। उनको इंडियन आर्मी और इंडियन सिस्टम उनको बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। लेकिन दूसरी बात, संबित पात्रा बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, कमल लेकिन साहब का बहुत सम्मान करता हूं। पत्थरबाजों के मददगार अलगाववादी अभी तक जेल क्यों नहीं गए? पिछले 5 साल में 500 करोड़ उन पे खर्च हुए। आप बड़ी बड़ी बातें तो खूब कर रहे हैं, लेकिन अलगाववादी अभी तक जेल क्यों नहीं गए? गिलानी कैसे बाहर घूम रहा है, बताइए ना आप। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए ना। 500 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च होते हैं, हमें पता है पाकिस्तान के एजेंडा। कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? सवाल है आपके, जवाब दीजिए। 80,000 करोड़ टन ले सारा कुछ, मैं बता रहा फिर भी आप अरे रुकिए ना नबी साहब, क्या वजह है? गद्दार बोलना अरे बंद नबी करेगा साहब, तो आपको मैं कितना बोलूंगा दर्द ना। क्यों हो रहा है? ये गद्दार बोलना बंद करेगा तभी तो बोलूंगा। हाँ, अब मैं बोलता हूं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल फौजियों की लाशों पर आप सियासत करना बंद करें ना। गद्दारों को और 72% अलगाववादियों हुआ है को जो जब देश से को मोदी बांटने सरकार की ने कोशिश करते हैं, उनको जेल में होना चाहिए। देखिए, ये फिर गद्दार बोलना शुरू किया। ये गद्दार फिर बोलता है सबके बीच में। देखिए, इन अलगाववादियों को जेल में होना चाहिए। फिर आप आज वो हाउस फौजियों अरेस्ट की में लाशों की है, एनआईए फिर का ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है। यूपी इन में इलेक्शन सबको लड़ते हो। पकड़ के आज हम आप अब देशद्रोही दिल्ली की- बुला रहे हैं, देशद्रोही और इनसे देश- पूछताछ भी कर रहे हैं। देशभक्त की ये सर्टिफिकेट सारे दोगे। अरे आप तो नबी, ब्रिटिश के चमचे थे। नबी, आप तो ब्रिटिश चुप होके के बैठ जाओ। चमचे थे। आज आप गद्दार, अल्ट्रानेशनलिस्ट मिस्टर बने हो। गद्दार, देखिए पाकिस्तानी आप गद्दार को आदम क्यों खोर। सुनता इनामुल हूं, नबी, ये मैं समझ तरीका नहीं आ बिल्कुल रहा। ठीक हम नहीं है। फौजियों की आप वजह से- सबके बीच में बोल रहे हैं। लेट इट कंप्लीट। ये देखिए क्या रोड मैप है? ये क्या मैं जीडी बोल रहा बख्शी है? और अखिलेश प्रताप सिंह आपके ये पास आ रहा हूं। पाकिस्तानी गद्दार को हम उसको सुनते रोकने क्यों के लिए हैं? आपके पास क्या रोड ये मैप क्यों है? सुनते हैं पाकिस्तान गद्दार को? इनकी मैं आवाज को आपको कम कह कर रहा हूं, दीजिए। इंडिया में की क्या लाशों कर पर चल आप रहा अरे है? आप फौजियों की लाशों की चिंता मत करिए। नहीं, ये गद्दार हमारे फौजी अमीश जी, हम बहुत इतने बड़े बहादुर प्लेटफॉर्म हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं काम तमाम कैसे क्यों कर दे रहे रहे हैं? हैं? आप हम आतंकवादियों की लाशें गिनिए। हमें उनसे हमदर्दी है। गुलाम नबी हम को उनकी बोलने आपकी गिनिए। हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ओके, जीडी बख्शी वांट्स टू क्यों रिस्पॉन्ड। दे रहे हैं? जीडी बख्शी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। जीडी बख्शी, गो अहेड। मिस्टर नबी, होल्ड ऑन। जीडी बख्शी, नहीं, हम गद्दारों को प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं अमीश जी? संबित होल्ड ऑन। क्यों दे रहे हैं गद्दार? संबित होल्ड ऑन। कि जो लोग देखिए, जो लोग हर साल जब भी टूरिस्ट सीजन शुरू होता है, ये हुर्रियत पत्थरबाजी के कैलेंडर इशू करती है, ये स्कूल जलाने के प्रोग्राम इशू करती है, ताकि टूरिज्म बंद हो जाए और पेट पे लात लगे उन गरीब कश्मीरियों को, जो कि बेचारे शिकारा चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, उनके पेट पे हर साल लात लगे। अरे जीडी बख्शी, ये उनके पेट पर लात नहीं, अब तो आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थरबाजी हो रही है। रात के टाइम पत्थरबाजी हो रही है जब एनकाउंटर चल रहे होते हैं। देखिए, इस तमाशे को अब बंद करना होगा। हमको रूल ऑफ लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। जब एनकाउंटर चल रहा है, हम फौज हिदायत देती है वहां के स्थानीय लोगों को कि प्लीज आप यहां से हट जाएं, ताकि आप क्रॉस फायर में ना फंसें, आप कोलैटरल डैमेज ना हो। जब तक हम थे वहां पे ये बिल्कुल चलता था और हमेशा सिविलियन हट जाते थे जब आतंकवादियों की और फौजियों की। अब तो सामने खड़े हो जाते हैं, आतंकवादी कवर फायर देते हैं और उसी कवर फायर में कई नेता भी उतर आते हैं। मैं प्लीज मुझे खत्म करने दीजिए। जी बोलिए जीडी बख्शी। नहीं, मैं कह रहा था कि अब ये आतंकवादी, आज के आतंकवादी, ये छुपना चाहते हैं औरतों के पीछे, बच्चों के पीछे और ईमानुल नबी जैसे लोगों के पीछे, ऐसे गद्दारों के पीछे छुपना चाहते हैं, जो खाली हाथ जाने की कोशिश करते हैं, पत्थर बरसाते हैं फौज के ऊपर ताकि फौज का ध्यान बटाया जाए और टेररिस्टों को एस्केप करने का मौका दिया जाए। अब समय आ गया है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल वक्त आ गया और पता नहीं क्यों संबित पात्रा उनकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही। मैं सीधा रुख करता हूं अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश प्रताप सिंह, अब आप समझे जब कवर फायर आपके सहयोगी उमर अब्दुल्ला देते हैं, फारूक अब्दुल्ला इन पत्थरबाजों को देते हैं, तो कितना नुकसान होता है पूरे मुल्क का। पाकिस्तान क्यों खुशी मनाता है? क्योंकि जब आतंकवादी को हमारी सेना मारने जाती है तो ये पत्थरबाज उनकी ढाल बनते हैं, उनको कवर फायर देते हैं, और उन्हीं को आपके सहयोगी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कवर फायर देने का काम करते हैं। बताइए अब आप मुझे, गलत करते हैं नहीं करते?
बताना तो आपको चाहिए था कि नोटबंदी के बाद आप ही ने यहाँ चीख चीख के बताया था कि पत्थरबाज अब नहीं दिखेंगे, नोटबंदी से कमर टूट गई, आतंकवादी समाप्त हो गए। आप ही ने बोला था यही चीख चीख के, और भाजपा के लोग बोलते थे। अब मेरी बात सुनिए, देखिए जब सीमाएं अक्सर अशांत रहती थी, लेकिन जब से मोदी जी कश्मीर में आए हैं तब से शहरें अशांत हो गई कश्मीर की। किसकी देन है? मोदी और मुफ्ती जी की देन है। आप मध्य प्रदेश और गुजरात में अगर कोई आंदोलन कर देता है मोदी जी के खिलाफ तो उस पर राष्ट्रद्रोह लगता है, वो बंद हो जाता है, साल साल और 8-8 महीने जेल चला जाता है। लेकिन कश्मीर में जिसको आप भी कहते हैं कि ये राष्ट्रद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोह का कर्म कर रहा है, उसको वहां की सरकार मोदी जी क्यों प्रश्रय देती हैं? आप लोग यही बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम अभी क्रिकेट मैच हुआ और तमाम बातें उभर उभर के सामने आती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले, झंडा दिखाने वाले तमाम लोगों को आपकी सरकार, मोदी जी की सरकार, मुफ्ती जी की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो मिले हुए हैं उन आतंकवादियों से, उस पाकिस्तानियों से। अरे अखिलेश जी, आपको नहीं लग रहा आप जैसे लोग भी शायद देते हैं राजनीतिक फायदे के लिए? उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कोई स्टेटमेंट निकाली कांग्रेस ने जब उन्होंने कवर फायर दिया था? बीजेपी की सरकार, प्लीज सुन लें आपकी आवाज। बीजेपी की सरकार सेना पे एफआईआर लिखा देती है, वो जीप के बोनट पे एक आतंकवादी या किसी को बांध के ले जाते हैं उसके विरोध में। लेकिन वहां पे जो लोग पाकिस्तान के पक्ष में खुलेआम अरे आतंकवादी बोल रहे हैं, सोनिया जी निकाल देंगी पार्टी से, माइक पे बोलते हैं, उनके खिलाफ साफ कॉर्नर रखती है। चिदम्बरम जी नाराज हो जाएंगे आपसे, बीजेपी का। आप उसको आतंकवादी बोल रहे हैं। वही तो है चेहरा उनका। आप सारे जितने जिसको ये लोग यहाँ टीवी पे गरजते हैं कि राष्ट्रद्रोही हैं, उनको इन्हीं लोगों ने तो प्रश्रय दे रखा है। अभी तक वो जेल में क्यों नहीं है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं है? कवर फायर तो आपके सहयोगी देते हैं पूरा। एक गुजरात के नौजवान पर राष्ट्रद्रोह है, जो कश्मीर में राष्ट्रद्रोह कर रहा है उसको पूरा संरक्षण है। जो सेना कश्मीर के हिंदुस्तान के लिए लड़ रही है, गुलाम नबी आजाद क्यों कहते हैं बच्चों को बख्शना चाहिए? एफआईआर लिखा रही है, यही तो है। ये तो अब आप स्टूडियो में ये बात कह रहे हैं, संसद में कहते हैं बच्चों को बख्शना चाहिए। मैं इसका जवाब देता हूं जी। संबित पात्रा, आवाज मैं इसका जवाब दे दूं, फिर रिपीट करें, कट के आ रही है आपकी। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। देखिए क्या पूछा आपने अमित? नहीं, वो मेरे को सवाल पूछ रहे थे, आपके लिए आवाज नहीं थी, मेरे को सवाल पूछा। संबित पात्रा जवाब 20 सेकंड में जवाब। वो मेरे से पूछा, मेरे से देशभक्तों से पूछा, देशद्रोहियों से नहीं पूछा। हाँ, वो अभी देशभक्त, अरे अंग्रेजों की ओर से देखिए इनका जो हम लोग हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे, ये लोग अपीलें कर रहे थे कि अंग्रेज अरे 2017 में आई ना, कहाँ 1947 चले जाते हैं बार बार। बड़ा इटली से हिंदुस्तान की लड़ रहे हैं राहुल गांधी। मना करो। वो पटेल को, गुजरात के लड़के को हंसी का पात्र एक ही है भैया, वो इटली में दादी के चरणों में पड़ा हुआ है। उसको नानी घर जाऊंगा, पिज्जा पास्ता खाऊंगा, समझे? राष्ट्रभक्तों, थोड़ा सा नानी घर जाऊंगा, पिज्जा पास्ता खाऊंगा। अंग्रेजों के कौन है ठेकेदार? नानी घर जाऊंगा, पिज्जा पास्ता खाऊंगा। घर नहीं गया पैर छूने बिना बताए, बिना बताए नवाज शरीफ ठीक है। आपके यहाँ से मणिशंकर को भेजते हैं, सरकार गिराना है करके। अच्छा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे देखिए, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद डिबेट रहेगी। कमल हक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कमल हक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित पात्रा, मैं ब्रेक के बाद आपकी बात आता हूं, आपकी बात सुनने के लिए। कमल हक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह को, जो कि ब्रेक के बाद बोलेंगे। ब्रेक के बाद भी आर पार जारी रहेगा और अगले दौर में सीधी बात होगी। सख्त सरकार है और बेनकाब अगर पाकिस्तान हो रहा है, लेकिन उसके बीच में ये पत्थरबाज बार बार रोड़ा बन जाते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। और इस दौर में मेरी गुजारिश है तमाम पैनलिस्ट है कि वो एक एक करके बोले, क्योंकि कमल हक साहब जो है वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और नहीं कह पा रहे हैं। संबित पात्रा है मेरे साथ, अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं मेरे साथ, जीडी बख्शी जी हैं मेरे साथ इस डिबेट के अंदर, और इनामुल नबी हैं। कमल हक, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं अखिलेश प्रताप सिंह से ये कहना चाह रहा था कि मेरे को लग रहा कि पिछले 3 साल से जो कश्मीर में हो रहा है, ये उसके मज़े ले रहे हैं। ये शायद इसमें राजनीति देख रहे हैं कि बड़े बड़े हंस के बोल रहे हैं जी आतंकवाद बढ़ा वहाँ पे, लेकिन इनको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये तो पिछले 3 साल की बात है, शायद आतंकवादी घटनाएं बड़ी हों, लेकिन 3 साल पहले 24 साल कश्मीर में जबकि कांग्रेस डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली कश्मीर में हुकूमत में था, या उनके सपोर्टर्स हुकूमत में थे, या उनके आज के सपोर्टर्स वहाँ पे राज कर रहे थे, तो उस दौरान में क्या हुआ? क्या उन्होंने उन 27, 24, 25 सालों में कश्मीर की हालत कुछ बिगाड़ी, कुछ संवारने का मतलब तो दूर है, लेकिन वहाँ पे तो हालात तो ऐसे हैं, इनके राज्य में भी, इनके शासन में भी हालात ऐसे रहे कि एक सतही तौर पे एक ब्रीफ पीरियड्स ऑफ नॉर्मल सी नॉर्मल सी तो नहीं लिखी, पर एक लल सा दिख रहा था वहाँ पे, जो कि फूट गया। और अब ये इस सरकार के ऊपर दोष दें, वो शायद गलत है। हाँ, इस सरकार की शायद ये कमी रही है कि इन्होंने जो आजकल जो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करा, ये शायद इनको पहले शुरू करना चाहिए था, यानी मार गिराना शुरू करना चाहिए था, तभी ठीक होता। अखिलेश प्रताप सिंह, 20 सेकंड में आपका रिबटल, 20 सेकंड में सर, रिक्वेस्ट है मेरी। संबित, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मैं टाइम दूंगा। देखिए अखिलेश जी, देखिए जो सरकार जहाँ पे है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमारे ऊपर ये दोषारोपण कर रहे हैं? आप सरकार का पक्ष लेते रहें, आपका अपना नजरिया है, जिस तरह से लें, लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी और मुफ्ती साहबा मिली हुई हैं आतंकवादियों से, ये सरकार का पक्ष नहीं ले रहे, ये आतंकवादी मारते हैं, इन पे आरोप मत लगाइए। आपने उनके पीछे तो बोला नहीं, उन्होंने जब मेरे ऊपर आरोप लगाया तब आपने तो पीछे बोला नहीं। नहीं, तो वो जब मेरे ऊपर लेते हैं, वो जब आप एक मिनट प्लीज सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं अमीश देगुन, आपकी पीड़ा दिख जाती है। जब वो मेरे सरकार पे, मेरे हुकूमत पे, मुझ पे कदम मैं हंस रहा था, मैं उन पर नहीं हंस रहा था, तब तो आप उनको बीच में नहीं टोके लगे, मेरे बीच में टोक दिए। बात यह है, जब हमारे सैनिक आतंकवादियों को मारते हैं, तब आपकी मुख्यमंत्री जी कहती हैं वार्ता करो, दूसरे तरह का मैसेज देती हैं। झंडे कश्मीर में पाकिस्तान के हमारे हुकूमत नहीं फहरा रहे थे। सहयोगी क्या कहते हैं? देखिए अभी 40 सेकंड हो गए, आप अपनी बात रख रहे हैं और 10 सेकंड आप ले लेंगे। आपके सहयोगी क्या कहते हैं? उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं? हमारे सहयोगी की जब सरकार थी, क्या उमर अब्दुल्ला कवर फायर नहीं देते पत्थरबाजों को? हमारी सरकार जब थी, आप देते हैं, आप लोग देते हैं, बीजेपी देती है। हमारी सरकार थी तो पॉलिटिकल प्रोसेस भी ठीक है, ओके, आपने अपनी बात कह ली, पीक पे थी, उमर अब्दुल्ला के समय भी पीक थी। आप 2% वोट पड़ा है, मतलब अभी आपको खुशी हो रही है वहां पर आतंकवाद बढ़ा है, आपको खुशी हो रही है उस बात की? खुशी नहीं हो रही है, आपको खुशी हो रही है। इनामुल नबी, एक मुझे बात बताइए, आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, पत्थरबाजों पे गोली नहीं चलाई जा रही, पत्थरबाजों पे गोली नहीं चलाई जा रही, भारत के सैनिक सौम्य रहकर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवादियों पर, जो आप लोगों को भी मारने आते हैं वहां पर। उसकी तो खुशी होगी कि उसकी भी नहीं है? नबी योजना में फिर से वही दोहराऊंगा, जब से ये सरकार पावर में आई है 72% इंक्रीज सिक्योरिटी। मेरे को मेरे सवाल का जवाब चाहिए। ये सरकार पावर में आई है नहीं आई है, इस पर आपकी राय लेने के लिए नहीं बुलाया। आप मुझे बताइए, आतंकवादियों को जो मार गिराया जा रहा है उससे आपको प्रसन्नता है कि नहीं है? खुश है कि नहीं है? कश्मीरी बच रहे हैं वहां पर, अगर आप कश्मीरियों के साथ है तो बोलिए। हम कैसे खुश हो सकते हैं? कैसे आप उनसे बात कीजिए ना, आप उनसे बात कीजिए, जिस तरह एनडीए। किससे बात करें? जिस तरह जो बंदूक लेके आए उससे बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन जो बंदूक लेके आए उससे बात करें। हाँ, पहले हमें मार गिराए और फिर उससे बात करें, हमारी जान से बात करेगा वो। कैसी बातें करते हैं आप नबी साहब? बिल्कुल, आपने पंजाब में अकालियों से बात नहीं की, आपने नागालैंड में मिलिटेंटों से बात नहीं की। अगर आप इनको अपना समझते हो फिर इनसे भी बात करो। संबित पात्रा, हिजबुल आपने 40 सेकंड्स आर डन, ओवर एंड आउट। संबित पात्रा, देखिए, मैं आपको बड़े क्लियरली बताना चाहता हूं, जो लोग बार बार कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग सोचते हैं, जिनके लिए बुरहान वानी आतंकवादी नहीं उनका हीरो है, उन लोगों को हम डिबेट में जवाब देने के लिए बिल्कुल यहां पे हम नहीं चाहते हैं। उनको जिस प्रकार का जवाब देना चाहिए, हमने आर्मी को कहा है, उसी प्रकार का जवाब आर्मी उन लोगों को, जिनको मैं गद्दार कहता हूं, तो संबित जवाब दे दीजिए, जहां तक ये अलगाववादियों पे 5 सालों में 500 करोड़ रुपए लगातार खर्च हो रहे हैं, इन पे कार्रवाई कृपया करके कब होगी? ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान जीतता है तो नाचते हैं, आप इन पे कार्रवाई कब करेंगे? बड़ी देशभक्त सरकार है आपकी सरकार, जनाब बता तो दीजिए, इस देश की जनता जानना चाहती है, बताइए ना। नहीं, आपका बिल्कुल प्रश्न वाजिब है।
आपने बिल्कुल सही आज डिबेट किया है ऑपरेशन ऑल आउट, और ऑल आउट में आतंकवादी भी हैं और अलगाववादी भी हैं। अभी आतंकवादी को निपटा है, अलगाववादी के पीछे एनआईए को छोड़ा है, अलगाववादियों को घसीट के लाके उनसे कार्रवाई होगी। ये कौन है, ये गद्दार कौन बोला बीच में? ये वही है। अच्छा ये कौन? अच्छा वही है जिसने ये भारत देश बोल रहा है। चिंता होगा, ये भारत देश बोल रहा है, ये भारत। अरे सुन लीजिए भैया, राहुल गांधी गीता पढ़ रहे हैं। देखो सारे गद्दार एक साथ बोलेंगे, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये किस प्रकार की बात है? सारे गद्दार एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। हाँ अब सुनिए, बस आप यहाँ पर अभी एनआईए को छोड़ा है, गद्दार को गद्दार नहीं बोलेंगे तो क्या देशभक्त बोलूंगा मैं? ये नबी गद्दार है। मैडम को कहिए ना, मैडम को स्टेक होल्डर मानती है, उसने असेंबली में कहा, इसको गद्दार मानता हूं। जो इंडिया को असेंबली लगी उन्होंने कहा वो स्टेक होल्डर है। जो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं मानता है उसको मैं गद्दार मानता हूं। कांग्रेस उसको देशभक्त भाई मान सकती है, मैं नहीं मानता हूं उसे देशभक्त। वो स्टेक होल्डर है, वो कह रहे हैं ये गद्दार था, गद्दार रहेगा, गद्दार रहेगा। इनामुल नबी देखिए तो ये पेशेंस दिखाइए आप झूठ बोल रहे हो। इनामुल नबी आपने जब टर्न आई किया बोलिएगा। आप गद्दारों की आवाज तो कम कर सकते हैं। ये आगे टीवी पे दूसरों को बोलने नहीं देते हैं, सरकार की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं ये लोग। 20 सेकंड लीजिए संबित, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। तो मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब चाहिए। बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस, मैंने कहा ना अभी एनआईए छोड़ा है, इनके पीछे आप देखते जाइए, इनको खींच खींच के लाकर दिल्ली में इनसे सवाल पूछा जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से चिंता मत करिए, आपको भी और उनको दोनों को भेजेंगे भाई। ये मिले हुए हैं, ये देखिए कांग्रेस के दोगलेपन को देखिए, सबसे मिले हुए कांग्रेस के दोगलेपन को देखिए, जिनके लिए ओसामा बिन लादेन आखिरी दौर है इस कार्यक्रम का। जनरल जीडी बख्शी की बारी है, जनरल जीडी बख्शी, वन ऑन वन जनरल जीडी बख्शी ऑन स्क्रीन। ओके जीडी बख्शी साहब, बहुत सीधा सवाल मेरा आपसे है। ऑपरेशन ऑल आउट की हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट ये शुरू हुआ है, लेकिन क्या हम उम्मीद करें ये ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहेगा? क्या हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम इसको अलाउ करेगा? दैट्स द बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे राजनीति इतनी बड़ी और खराब हो जाती है एक स्तर पर कि हम देश हित को भी पीछे छोड़ देते हैं। दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन सर। देखिए थैंक यू कि आपको याद आया कि इस चैनल पे फौजी भी हैं जिनका भी एक मत हो सकता है। देखिए साहब, मैं साफ कहना चाहता हूं, अब वक्त आ गया है, नाउ और नेवर। इट इज टाइम फॉर अ डेथ ग्राउंड स्ट्रैटेजी। हमने बहुत सह लिया जम्मू कश्मीर में, बहुत लोगों को सिर पे चढ़ा लिया। अब समय आ गया है कि हम कानून को एनफोर्स करें। पत्थरबाजी करना गैर कानूनी है, पुलिस स्टेशन जलाना गैर कानूनी है, और आप जो है स्कूल जलाना गैर कानूनी है। जब एनकाउंटर चल रहा है उसमें दखलअंदाजी करना कानूनी है क्या? अरे आप चुप रहिए। पथरीबल में एनकाउंटर फेक एनकाउंटर करना वो जायज है क्या? आप भी जरा उठा वो कानून में है क्या? मुझे बताइए। आपने डिस्टर्ब कर रहे हो डिबेट को आप। जनरल जीडी बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। डॉक्टर पात्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कमल हक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही। आर पार को यही वाइंड अप करते हैं। आज की बहस का निष्कर्ष बहुत छोटा है। जब देश की बात आती है और जब कश्मीर की बात आती है तो हम कुछ भावुक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर समन्वय की जरूरत है और यहाँ पर आर पार की जरूरत है, और वो आर पार बहुत स्ट्रैटेजी के तहत होना चाहिए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।